सभी लोग का मोशन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। और आइए आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। हम कहेंगे आज का जो टॉपिक है वो नीड है, नीड से हम कहेंगे आवश्यकता है। तो हमें मालूम है कि गृह प्रबंधन में हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, प्लस हम कहेंगे कि व्यक्ति को भी किस चीज की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन को देखेंगे कि मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है। और हम कहेंगे कि हम घरों के अकॉर्डिंग भी हमारी वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो व्यवस्थाएं चाहिए वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये भी बहुत सारी आवश्यकताओं के बारे में जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर करेंगे। और ये टॉपिक हमारा इजी है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन एक बात ये है कि इस टॉपिक को ज्यादातर लोग पढ़ाते नहीं, रेयर केस में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। और आपको यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जाएगा, हम कहेंगे कि आपको इस टॉपिक से 40 क्वेश्चन कराए भी जाएंगे। ये व्यक्तिगत हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कि गृह प्रबंधन में आवश्यकता। तो गृह प्रबंधन में जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता के तहत हमारा क्या होगा, आपकी 40 क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक को एकदम निचोड़ करके रख देंगे। मीन्स आपके जितने भी डाउट्स होंगे नीड संबंधित, आवश्यकता संबंधित, वो सभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्य की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर थर्ड तीसरी हमें यहाँ पे लेना है, तीसरी हमारी आवश्यकता है। तो देखिए तीसरी आवश्यकता हमारी क्या है। तो हम लोग कहेंगे तीसरी जो आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता की प्रत्येक मनुष्य को हम लोग कहेंगे कि तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। मनुष्य मनुष्य हम कहेंगे मनुष्य मूलभूत मूलभूत मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता मूलभूत आवश्यकता हम लोग कहेंगे तीन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हमारी क्या होगी, सेकंड क्या होगी, सेकंड क्या होगी, और हम लोग कहेंगे थर्ड क्या होगी, तीसरी। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं जो है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता के तहत फर्स्ट हम कहेंगे कि हमारा, जिसे आप जानते हैं रोटी, वैसे याद रखना रोटी, कपड़ा कपड़ा और तीसरा हम लोग कहेंगे मकान। तो देखिए ये हमारी क्या है, हम लोग कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली हमारे में आवश्यकता क्या होगी, रोटी होगी। दूसरी हमारा मकान होगा। यहाँ पर जो हमें कुछ कुछ पूछते हैं कि मनुष्य किसे सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए भोजन, मकान, नौकरी, तो हम प्राकृतिक। तो हम लोग कहेंगे कि ये तीसरी मूलभूत आवश्यकता, तीसरी मूलभूत आवश्यकता का पर्पस क्या होगा, क्या बोले हम लोग क्या कहते हैं, ये तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। हम लोग कहेंगे कि ये प्रथम फर्स्ट है और ये हम कहेंगे सेकंड है और ये हमारे थर्ड है, तीसरी मूलभूत आवश्यकता। मीन्स हम कहेंगे मकान हमारी तीसरी मूलभूत आवश्यकता। हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखिए सचेतन एवं भावनात्मक इकाई है, हम कहेंगे सी होती है। तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे निवास भी है, आवास भी है, मकान भी है और गृह भी है। तो सचेतन एवं भावनात्मक मीन्स हम कहेंगे फीलिंग का भाव, उसके बाद हम कहेंगे कॉन्शियस का, सचेतन मीन्स हम कहेंगे कॉन्शियस। देखिए हम लोग कहेंगे कॉन्शियस कॉन्शियस कॉन्शियस, और यहाँ पर हमारी बातें हैं फीलिंग की, फीलिंग कॉन्शियस और फीलिंग का प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हमें सचेतन और भावनात्मक की इकाई क्या, निवास होगा, आवास होगा, मकान होगा, गृह होगा। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इसे हम लोग गृह कहते हैं। घर किसे कहा जाता है, हम कहेंगे घर एक हमारी भावनात्मक होती है जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम और सौहार्द पूर्वक रहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गृह। आप लोग घर कहते हैं, गृह आप लोग घर कहते हैं, इंग्लिश में होम कहते हैं, होम। तो देखिए ये हमारा होम का प्रोसेस रहा। तो एक तरीके से सचेतन कॉन्शियस का प्रोसेस है, चेतन अवस्था में, अचेतन नहीं। हम कहेंगे कि चेतन अवस्था फीलिंग के साथ जहाँ रहा जाता है उसे हम लोग हाउस कहेंगे, या हम कहेंगे यहाँ क्या होगा, होम होगा, या हम कहेंगे कि हमारा रेजिडेंशियल होगा। तो आपको मालूम हो गया कि उसे हम लोग गृह कहेंगे, आप लोग घर कहेंगे, आप लोग हम लोग इंग्लिश
करेंगे। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए, घर बनवाया जाता है। घर बनवाया जाता है कब? विवाह के पहले, विवाह के बाद। घर तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। घर हमारा व्यक्ति की जो मकान है या घर है, वो तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। तो हम कहेंगे घर बनवाया जाता है। घर कब बनवाया जाती है? कब? विवाह के पहले, विवाह के बाद, नौकरी के बाद, सेवानिवृत्त के बाद। तो आपको मालूम होना चाहिए कि घर कब बनेगा। विवाह के बाद। घर कब बनवाया जाता है? घर हम कहेंगे विवाह के बाद घर बनवाया जाता है। तो इस तरीके से आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा है। तो देखिए, हाउस रूपी हमारा यहाँ पर क्या है? हम कहेंगे मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा। निवास करने वाली आत्मा हमारी कौन सी है? हम कहेंगे कि ये घर होता है। मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा कहाँ होता है? आत्मा का वास घर में होता है। कहाँ पर होता है? हम लोग कहेंगे कि घर में आत्मा बसती है, और जबकि हम लोग कहेंगे आहार, वस्त्र और व्यक्ति में हमारी आत्मा का प्रक्रिया नहीं होती। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया, मकान की संरचना में निवास करने वाली आत्मा। आत्मा का संबंध हमारे किससे होता है? घर से होता है। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकता है। हम कहेंगे मूलभूत भौतिक अवस्था क्या है? जो है भोजन है, कपड़ा है, घर है। हम कहेंगे डी सभी है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हमें पता है कि मूलभूत भौतिक आवश्यकता तीन होती है। मूलभूत भौतिक आवश्यकता तीन होती है। हम कहेंगे कि भोजन भी होगा, कपड़ा भी होगा, घर भी होगा। इस ऑप्शन हमारा सही होता है डी। आइए अगला छठा क्वेश्चन। देखिए, घर हमारी बुनियादी आवश्यकता है। अब जब हमें घर बनाना है तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी है? स्थान का चयन, या भूमि का चयन, या समुचित संवादन। ये कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा भूमि होगा कि स्थान होगा कि समुचित संवादन। मीन्स जहां हम कहेंगे अच्छा हवाओं का आना जाना हो, उसे हम लोग संवादन कहेंगे। ये हमारा कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोग तीन घर निर्माण के लिए सबसे पहले नीड हमारी क्या है? नीड क्या देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नीड क्या है? हम लोग कहेंगे भूमि या स्थान। हम कहेंगे स्थान, स्पेस। हम लोग क्या? स्पेस हमको जो है ज्यादा जरूरी है, स्थान है। या हम कहेंगे यहाँ पर भूमि होनी चाहिए? नहीं, भूमि का उतना महत्व नहीं है। हम कहेंगे किस स्थान पर, किस स्पेस पर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं। हम कहेंगे कि वो स्पेस हमारा, आप ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उस स्थान पर मकान बनवाना चाहेंगे, या जहाँ मध्यम वर्ग के लोग रहना चाहते हैं वहां चाहेंगे, या हम कहेंगे हाई फाई सोसाइटी के लोग जहाँ रहते हैं वहां उस का मकान बनवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें उस स्थान का चयन करना है जिस स्थान पर अच्छे लोग रहते हैं। तो इसलिए अच्छे लोग जहाँ रहते हैं वहां पर सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए मकान बनवाने के बारे में, कि हम भी उस स्थान पर मकान बनवाएंगे तो वहाँ की सुख सुविधाएं हमारे अच्छे तरीके से मिल जाती है। पीसफुल एरिया, स्थान को ध्यान में रख करके हम पर मकान बनवाना चाहिए। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। गृह निर्माण की सबसे अच्छी भूमि। अब यहाँ बात करें मिट्टी की, कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। हम कहेंगे चिकनी मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, कंकरीली मिट्टी होगी, पथरीली मिट्टी होगी। तो हम कहेंगे सबसे अच्छी हमारी जो भूमि होगी वो रेतीली होती है। मीन्स ऑप्शन हमारा सही होगा भी। मीन्स रेत का प्रोसेस के तहत बातें होती है कि रेतीली हमारी मिट्टियां क्या करती है? मजबूती, तो हमारे मकान की नींव होती है उसको अच्छे से मजबूती देती हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे गृह निर्माण की सबसे अच्छी भूमि हमारी रेतीली मिट्टी होती है। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गर्म देश, लाइक दैट हम लोग कहेंगे गर्म देश। भारत हमारा एक गर्म देश है। में मकान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? मीन्स मकान का मुख, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मकान का मुख किस दिशा में होना चाहिए।
हम कहें क्या उत्तरमुखी होना चाहिए, पूर्वमुखी होना चाहिए, दक्षिणमुखी होना चाहिए, पश्चिममुखी होना चाहिए। तो हम लोग को मालूम है कि हमारे जो कि कर्म देश जो हमारा है, यहाँ पर उत्तरमुखी हम लोग क्या कहेंगे, मकान का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। तब जब भी हम लोग मकान बनवाएंगे, अपने मकान का जो मेन गेट होगा, उस मेन गेट को हम लोग उत्तर दिशा में रखेंगे। इससे हमारा हम कहेंगे कि हमें गर्मी का प्रोसेस कम होगा और वहाँ का वातावरण हमको जो है क्या करेगा, ये अच्छा-सा फीलिंग के साथ होगा। मीन्स हम कहेंगे कि उत्तर मुख अगर होगा, हमें सूर्य का हल्का-सा प्रकाश भी मिलेगा, घरों में थोड़ा प्रकाश इसके बाद हवाओं का भी प्रोसेस हमारा उसमें क्या होगा, अच्छा होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, देखिए ठंडे देश में मकान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? ठंडा तो जान ही रहे हैं कि फॉरेन हमारे ठंडे देश है, लाइक इट अमेरिका। तो देखिए जो हमारा ठंडे देश है, मीन्स अगर हमारे ठंडे देश की बात की गई, तो मकान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? यहाँ पर दिशा पूछ रहा है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन तक आपको सुनो कि हम कहेंगे दक्षिणमुखी, पूर्वमुखी, डी हमारा कोई नहीं। तो हम लोग दक्षिणमुखी, तो हमारा सही होता है दक्षिण। तो उत्तरमुखी देखिए भारत के प्रोसेस, भारत उत्तरमुखी, और हम कहेंगे अमेरिका, अमेरिका हमारा दक्षिणमुखी। तो इस तरह के प्रोसेस में हम भारत कहेंगे गर्म देश, गर्म देश, गर्म देश, और यहाँ हम कहेंगे ठंडा, ठंडा, ठंडा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। मकान का मुख अगर भारत के में तो उत्तर मुख को मेन गेट करेंगे। अगर आप कहेंगे हिल्स एरिया, भारत में ही अगर हिल्स एरिया में है, जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, वो हमारे ठंडे प्रदेश बोले जाते हैं। अगर उधर आप हैं तो आप दक्षिण में क्या करेंगे, अपना मेन गेट बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है देखिए 10वां क्वेश्चन, मकान को मजबूती मिलती है, मकान से मिलती है। हम कहेंगे सीमेंट से मजबूती मिलेगी, ईंट से मजबूती मिलेगी, खाली बीम से। दान धर्म को हम लोग थाई बीम बोलते हैं, थाई बीम। देखिए दान धर्म थाई बीम, फिर हम कहेंगे बात तो मकान की मजबूती देनी है। मजबूती का क्या सीमेंट होगा, ईंट खाली बीम होगा, बात होगा। आपकी दुकानों में है कि हाँ, इतने भी मकान बीम का बनना है। बीम सीमेंट और सरिया के प्रयोग द्वारा बीम के निर्माण किए जाते हैं, और इस बीम द्वारा हम अच्छा इस आधुनिक समय में जो भी मकान बनाए जाएंगे, वो हमारे खाली बीम के ऊपर ही बनाया जा रहा है। आधुनिक समय क्या, आधुनिक समय, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में। तो इस तरीके से आधुनिक समय में इसके द्वारा मकान बनाया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिलता है सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, संवातन का संबंध है, संवातन एग्जॉस्ट बोलेंगे हम लोग जो है, संवातन हवा का आवागमन हम लोग कहेंगे संवातन, संवातन को हम लोग कहेंगे एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट बोलेंगे। और यहाँ पर हम कहेंगे एग्जॉस्ट ऑब्लिक हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि हवा का आवागमन, हवा का आवागमन, आवागमन, हवा का आवागमन, ये हमारा संवादन का संबंध। तो हम कहेंगे संवादन का संबंध क्या दरवाजा से होगा, खिड़की से होगा, रोशनदान से होगा, डी सभी। हम कहेंगे कि इनका संवादन का संबंध सभी से होगा। खिड़की, दरवाजे, रोशनदान जो भी है वो हमारे सब संवादन के तहत प्रयोग किया जाता है। इनसे हवाओं का इसमें से आना, और हम कहेंगे बाहर हवाओं का आना, गर्म हवा का बाहर निकलना ही हमारा क्या है, संवादन की प्रक्रिया होती है। आइए 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए संवादन का संबंध है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है संवादन का। देखिए संवादन का संबंध है, हम कहेंगे दूषित वायु का बाहर, शुद्ध वायु का अंदर आना, शुद्ध और अशुद्ध वायु का अंदर आना। हम कहें गर्म वायु का बाहर निकलना, ठंडी वायु का अंदर आना।
डी ऑप्शन हमें मिलता है ए और सी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, दूषित वायु का बाहर निकलना और शुद्ध वायु का हम कहें शुद्ध वायु का अंदर आना। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे गर्म वायु। देखिए, जो दूषित वायु होती है, दूषित वायु हमारी बोली जाती है गर्म वायु का बाहर निकलना। और हम कहेंगे ठंडी वायु, जो शुद्ध वायु होती है वो ठंडी होती है, इसका अंदर आना। तो शुद्ध वायु हमारी ठंडी होगी, दूषित वायु हमारी क्या होगी? गर्म होगी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही होता है डी। मीन्स ए और सी आपका दोनों में ऑप्शन सही है। संवादन संबंधी विभीषण संबंधी क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन में आपको इन दोनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा श्योर होगी। अगर दोनों होगी तो इस तरीके का ही होगा, विभीषण क्वेश्चन होगा। अगर वन क्वेश्चन आपका डिफिनीशन होगा तो उसमें आपके तीसरा ऑप्शन चेंज होगा। लेकिन इन दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, या तो दूषित वायु और शुद्ध वायु के प्रोसेस से, या गर्म वायु और ठंडी वायु के प्रोसेस से। आइए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य की प्रथम मूलभूत आवश्यकता लिखा है आपको कि प्रथम मूलभूत आवश्यकता मनुष्य की क्या है, दूसरी क्या है? तो देखिए, प्रथम मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान की बात आपको मालूम हो गया कि ये प्रथम है। हम कहेंगे रोटी कपड़ा मकान। देखिए, पानी भी हमारी प्रथम है, ये भी प्रथम है। और हम कहेंगे कि रोटी कपड़ा मकान हमारा तीसरे में। देखिए, ये हमारा ये थर्ड से तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिए, वायु पानी और भोजन, ये हमारे प्रथम मूलभूत आवश्यकता में हमारा भोजन पानी वायु की प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा जो कंफ्यूजन आएगा वो प्रथम मूलभूत आवश्यकता। ये देखिए, वायु का भी होगा, हमारा वायु का भी होगा। ये तीन हमारी प्रथम मूलभूत आवश्यकता है यहाँ। अब तीनों मूलभूत आवश्यकताओं में से हम कौन से सही किसको करेंगे? यहाँ पे देखिए, भोजन पानी और वायु तीनों हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब ये भी हम कहेंगे प्रथम मूलभूत आवश्यकता है, इसे हम कहेंगे प्रथम। ये प्रथम मूलभूत आवश्यकता है, प्रथम मूलभूत आवश्यकता। अब इसमें अगर ऑर्डर की बात कर दी जाए, ऑर्डर में तो हम कहेंगे कि फर्स्ट में हमारा देखिए, फर्स्ट ये हमारा हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट लाल कलर के ए की प्राचीन देखते हैं। देखिए, ए हमारा प्रथम में आएगा, दूसरे में पानी हमारा आएगा, बी आएगा और हमारा भोजन आएगा सी। देखिए, हम कहेंगे वायु पानी और उसके बाद भोजन। ये देखिए, हमारे प्रथम मूलभूत आवश्यकता में अगर तीन हमारे ऑप्शन आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भोजन वायु और पानी, तो सबसे इसमें जरूरी हो जाती है हमारी वायु। पानी के बिना हम 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अब पानी के बिना हम 5 मिनट भी जिंदा रह सकते हैं, भोजन के बिना हम पूरे दिन भी जिंदा। तो इसके हम लोग कहेंगे मूल्य के अनुरूप इसको ऑर्डर में दिया गया है। तो हम कहेंगे कि वायु हमारी इसमें से कॉमन होगी, सबसे पहली हमारी मूलभूत आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पानी होगा, तीसरे नंबर पर हमारा क्या होगा? भोजन होगा। यहाँ से आप ध्यान दे लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपका है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14वां देखेंगे। मानव की अनिवार्य आवश्यकता नेसेसरी नीड, हम लोग कहेंगे नेसेसरी, मनुष्य की नेसेसरी नीड क्या है? तो मनुष्य की नेसेसरी नीड विद्युत व्यवस्था, धन व्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था, हम कहेंगे डी सभी। तो क्या में अनिवार्य हम कहेंगे नेसेसरी है, नेसेसरी नीड है हमारी। तो हम कहेंगे विद्युत व्यवस्था नेसेसरी है कि नहीं है? हम कहेंगे कि बगैर विद्युत व्यवस्था का हमें जो प्रकाश की व्यवस्था है रात की, वो टोटल खराब है। मीन्स रात के लिए हमें विद्युत व्यवस्था मस्ट है, धन व्यवस्था भी हमें मस्ट है और ऊर्जा व्यवस्था भी मस्ट है। मीन्स हम कहेंगे कि अनिवार्य, ये भी अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य है, हम ये भी अनिवार्य है। हमारा ऑप्शन सही होता है डी। मीन्स आवश्यक आवश्यकता हमारी विद्युत व्यवस्था भी है, हम लोग कहेंगे धन भी है, हम कहेंगे भोजन भी है। तो इस तरीके से 14वां ऑप्शन आपका सही होगा।
अब देखिए 15वां क्वेश्चन आप देखिए लुमिनेस। यहाँ लुमिनेस का अर्थ है, लुमिनेस का अर्थ क्या है? बृहदता, हिंदी में बोलते हैं बृहदता। कमरे में कम से कम स्थान का अधिक उपयोग। देखिए कम से कम स्थान का अधिक उपयोग क्या ये होगा? या कमरे में, देखिए कमरे में कम से कम स्थान का कम उपयोग, अधिक उपयोग, कम से कम स्थान का, क्या बोल रहा? अधिक उपयोग कम उपयोग, कमरे का बड़ा आकार, कमरे का छोटा आकार। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो हम कहेंगे लुमिनेंस का अर्थ क्या होगा? क्या कम से कम स्थान का अधिक उपयोग, या कम से कम स्थान का कम उपयोग, या बड़ा छोटा का। तो बृहदता का अर्थ होता है कि कम से कम स्थान का, देखिए कम से कम स्थान का अधिक से अधिक उपयोग हमारा बोला जाता है लुमिनेंस। इस तरीके से आपका आंसर सही हुआ कि आगे 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चूने का सूत्र व रासायनिक नाम, चूने का सूत्र व या हम कहेंगे या सूत्र या रासायनिक नाम। यहाँ पर हम लोग का दे रहा है जो चूने का सूत्र या रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, हम कहेंगे डी कोई नहीं। जैसे हम कार्बोनेट क्या बोलेंगे हम लोग? चूने का सूत्र जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कोई नहीं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। या देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हम कहेंगे चूना, क्या बोलेंगे? जिंदा चूना। जिंदा चूना का सूत्र हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है। देखिए बुझे चूने का सूत्र होता है, अभी जिंदा चूना, अब यहाँ पर बुझे चूने का सूत्र आपको देखना है। बुझे हुए चूने का सूत्र, बुझे चूने का सूत्र मीन्स हम लोग कहें कि बुझा चूना मीन्स जिंदा न होकर के मृत चूना है, मृत चूना का सूत्र हमारा क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए सभी के हमने नाम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर सूत्र पूछा है, ये सभी नाम रासायनिक नाम है, इसे हम लोग कहेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। अब देखिए बुझे में चूने का सूत्र पूछ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए पहला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग को मालूम हो गया कि ये हमारा बुझा चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बुझा चूना है, और कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा जिंदा चूना है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिंदा चूना। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, अभी मैं था आपको चूना की जब बात करेगा तो चूना मीन्स हम लोग जिंदे चूने की बात करेंगे, जब पूजे की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेंगे। कैल्शियम कार्बन पत्थर का सूत्र होता है, पत्थर का सूत्र है, पत्थर है, मार्बल पत्थर या मार्बल हो या खड़िया हो, हम कहेंगे खड़िया हो, इसका हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन में लोहे का सर्वाधिक है में हमारा कौन सा लोहा प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे लोहे में सबसे ज्यादा प्रयोग क्या कहेंगे? धनवा लोहा का होगा या स्टील का होगा? ये सबसे अच्छा लोहा हमारा कौन सा होगा? हम कहेंगे सबसे सर्वाधिक लोहे का सर्वाधिक लोकप्रिय हम लोग को मालूम है क्या है? इस समय स्टील है,
स्टील के बहुत सारे हम लोग घरों में जो है क्या करते हैं कि ये क्या धुलने का हमारे जो है बर्तन हो या हम कहें जो सामान रखने के हमारे जो है क्या जो बर्तन हो, उन सभी में ज्यादातर हम लोग स्टील का के समय प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए लोहे का हमारा क्या है, ये भूख है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन। सबसे अच्छा घर होता है। अब सबसे अच्छा घर के तहत हम लोग कहेंगे किराए का घर मीन्स रेंटल हाउस है। इसके बाद हम कितने घर या कितने घर, सबसे अच्छा घर की जब बात करेंगे हम लोग तो सबसे अच्छा घर हमारा होता है निजी निर्मित घर, स्वयं का बनाया गया घर, स्वयं का बनाया गया घर, बनाया गया घर, स्वयं का बनाया घर गया घर निजी निर्मित घर कहलाता है। और ये घर हमारा सबसे अच्छा घर बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। व्यवस्थायिक घर, व्यवस्थायिक न होगा तो ये व्यवसायिक घर बोला जाता है। यहाँ पर मिस्टेक है टॉपिक में, हम लोग कहेंगे व्यवसायिक, 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 व्यवसायिक घर। देखिए व्यवसायिक हमारा व्यवसायिक व्यवसायिक घर है तो इस तरीके से व्यवसाय मीन्स कॉमर्शियल हाउस, कॉमर्शियल होम, हम लोग कहेंगे कॉमर्शियल, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल घर। या हम कहेंगे रुपया कमाने वाला घर, बोलेंगे रुपया, रुपया कमाने वाला घर, रुपया कमाने वाला घर। देखिए रुपया कमाने वाले घर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवसायिक घर बोलते हैं या कमर्शियल घर कहते हैं। तो ये हमारा क्या खरीदा हुआ घर होगा या निजी निर्मित घर होगा या किराए का घर होगा। तो हम लोग को मालूम है इसे हम लोग का है खरीदा हुआ घर। अगर हम लोग घर को खरीदते हैं तो उसे अच्छे प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, दोबारा बेच देते हैं। प्रॉफिट मीन्स हम कहेंगे इकोनॉमिक हमारी अच्छी उससे मिल रही है, रुपया जैसे मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे उसको फिर बेच देंगे। ये घर हमारा जो व्यवसायिक घर होता है, आज खरीदे कल बेचे, प्रॉफिट के बाद हम उनसे खरीदते और बेचते रहते हैं। देखिए स्वनिर्मित मकान पारिवारिक ढांचा के अनुरूप बनवाया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो खाली स्पेस दिख रहा है पारिवारिक आवश्यकताओं को, पारिवारिक ढंग के अनुरूप बनवाया जाता है, पारिवारिक इच्छाओं की हमारा भी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे उनसे आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनवाया जाता है। हम क्या है धन के अनुरूप भी पारिवारिक घर बनवाए जाते हैं और इच्छाओं के अनुरूप हमारा ऑप्शन सही होता है। आइए 22 के स्थायित्व का अभाव होगा, किस घर में अस्थायीपन का गुण नहीं पाया जाता। यहाँ पर हमें मिल रहा है कि किराए का घर, खरीदा घर या स्वयं निर्मित घर में कौन सा घर है जो हमारा स्थायी नहीं होता, अस्थायी घर होता है। तो हम लोग कहते हैं अस्थायी घर हमारा कौन सा होगा, किराए का घर। आज यहाँ रहे कल कहीं और रहे परसों कहीं और रहे। तो इस तरह से स्थायित्व का हम लोग कहेंगे किराए के घर में स्थायित्व का अभाव, किराए का घर हमारा अस्थायी घर कहा जाता है, अस्थायी, अस्थायी घर इसे कहा जाता है, अस्थायी घर कहा जाता है, अस्थायी घर कहा जाता है। तो आइए इस तरीके से हम लोग अपना 23वां क्वेश्चन देखते हैं 23 का। देखिए आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अनिवार्य है मीन्स जितनी हमारी नीड है उसके लिए हमें सैटिस्फैक्शन, आवश्यकता, आवश्यकता की संतुष्टि मीन्स आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती, जितना मिले सब ले लेना चाहिए, क्या कर ले कितना कर ले। बहुत सारी चीजें आदमी की इच्छाएं होती है लेने की। तो यहाँ बोला आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अनिवार्य, क्या अनिवार्य है, सामर्थ्य अनिवार्य है आवश्यकता की संतुष्टि के लिए, या तत्परता या हम कहेंगे दोनों। तो हमें मालूम है कि हमें सामर्थ्यवान भी होना चाहिए और हम कहेंगे रेडीनेस भी होना चाहिए, तत्पर भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें हैं तो हम लोग कहेंगे संतुष्टि व्यक्ति को मिलती रहती है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता का संबंध है, आवश्यकता का संबंध किससे है? इच्छा से है, पर्याप्त धन से है, व्यय की तत्परता से है, डी हम कहेंगे सभी। कई तरीके से देखिए, आवश्यकता, इच्छा, पर्याप्त धन, व्यय की तत्परता, डी सभी। आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमारा क्या होगा? आवश्यकता का संबंध सभी से होता है। मीन्स हम कहेंगे कि आवश्यकता का संबंध हमारी इच्छा से भी होगा, आवश्यकता का संबंध इच्छा से भी होगा, पर्याप्त धन से भी होगा, व्यय की तत्परता से भी होगा। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा ठीक सही होगा। मीन्स सभी हमें क्या है? आवश्यकता से रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 25वां क्वेश्चन। देखिए, आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन सा फैक्टर है जो हमें नीड को प्रभावित करता है? तो नीड को क्या फैशन हम कहेंगे, आदत एवं स्वभाव हमारे प्रभावित करेंगे, रीति रिवाज हम कहेंगे, आवश्यकता को फैशन भी प्रभावित करेगा, आदत स्वभाव भी और रीति रिवाज भी हम कहेंगे हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, मीन्स ये सभी फैक्टर हैं जो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 26वां क्वेश्चन अपना, आवश्यक आवश्यकता है, देखिए नेसेसरी नीड। तो यहाँ पर बातें आ गई नेसेसरी नीड की, जो है कि इसके बिना कार्य नहीं हो सकता। मीन्स ये अनिवार्य है, जो है चाय पीना, क्या ये हमारा अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है, अनावश्यक, या हम कहेंगे अनावश्यक, अनावश्यक आवश्यकता। चाय पीना क्या हमारी अनावश्यक आवश्यकता है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पान खाना, हम कहेंगे जी सभी, ये सभी हमारी अनावश्यक आवश्यकता है, नेसेसरी नहीं है। क्या है? चाय पीना हमारा आदतन होता है, आदतन चाय पीना आदतन होता है, जो है आवश्यक आवश्यकता है, ये आवश्यक आवश्यकता नहीं है। बीड़ी सिगरेट और पान खाना ये सभी हमारी क्या है? ये सब आदतन, ये सभी हमारे लिए अनावश्यक आवश्यकता है। आगे 27वां क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं हमारी सीमित होती हैं कि असीमित होती हैं कि या अनंत होती हैं? तो हम लोग कहेंगे आवश्यकताएं हमारी, हम कहेंगे असीमित होती हैं, हम कहेंगे अनंत होती हैं, हम कहेंगे डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये असीमित भी होती हैं आवश्यकताएं और अनंत भी होती हैं। आवश्यकताएं हमारी कभी भी सीमित नहीं होती। मीन्स जितनी मिलती जाएगी, हमें जितनी नीड है वो नीड जैसे पूरी होगी हमें तुरंत आ जाएगी। मीन्स आवश्यकताएं हमारी सीमित नहीं होती हैं, असीमित होती है, अनंत होती है। कई तरीके से आइए अपना हम लोग 28वें क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चक्र केवल दवा किस प्रकार, यहाँ पर हमको मालूम है कि जिस पर हम लोग क्या करते हैं उसको चकला बोलते हैं, नाविगेटिव बेलन। अब तवा किस प्रकार की आवश्यकता है? योगी आवश्यकता है या एक दूसरे की पूरक आवश्यकता है या अनावर्तक है? कि हम कहेंगे कोई नहीं, हम लोग को मालूम है, हम कहेंगे एक दूसरे की पूरक है। मीन्स चकला बेलन और तवा एक दूसरे के सब क्या है? पूरक है। बगैर चकला और हम कहेंगे बेलन का मतलब नहीं मानेंगे, रोशनी नहीं हो पाएगा, मीन्स उनकी सिकाई नहीं हो पाएगी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, सब एक दूसरे की सिकाई है। वर्तक अनावर्तक मीन्स बार बार अनावर्तक किस प्रकार की आवश्यकता है? देखिए, अनावर्तक में हम कहेंगे कि भूख की इच्छा, देखिए अनावर्तक ऐसे काम करना, अनावर्तक भूख की इच्छा, इच्छा अनावर्तक है। डी हम कहेंगे सभी कहेंगे सभी अनावर्तक है। मीन्स बार बार अनुभव होना ही अनावर्तक बोला जाएगा। किसी चीज का बार बार हमें क्या होना, फीलिंग होना, भूख लग गई, भूख लग गई, प्यास लग गई, प्यास लग गई, तो इस तरीके का हम लोग कहेंगे बार बार क्या होगा, इन सभी चीजों का आना ये अनावर्तक आवश्यकता है। मीन्स भूख की इच्छा अनावर्तक है, प्यास प्यास
इच्छा हमारी प्यास की इच्छा अनावर्तक है। फिर हम कहें नींद की इच्छा हमारी क्या है? अनावर्तक आवश्यकता है। इस तरीके से 29 का ऑप्शन हमें सही होता है डी। देखिए आवश्यकता का परिवर्तित रूप है, आवश्यकता का हम कहें चेंज कर दिया गया। आवश्यकता को अगर चेंज करके दूसरे भाग में लाया गया तो आवश्यकता के परिवर्तित रूप क्या होगा? आदत होगा, इच्छा होगा, स्वभाव होगा। कहेंगे आवश्यकता का परिवर्तित रूप ही बोला जाता है आदत, हैबिट। हैबिट देखिए ये हैबिट हमारी क्या है? हमें मालूम हो गया कि आदत क्या आवश्यकता का परिवर्तित रूप हमारा क्या आदत बोली जाती है। आइए 31वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं भोजन, जल, हवा, गृह, वस्त्र, भी सभी हम कहें नेसेसरी नीड। यहाँ पर नेसेसरी नीड बगैर इनके काम नहीं चल सकता। मीन्स जिन चीजों के द्वारा या जिन वस्तुओं के द्वारा जीवन जीना संभव नहीं है वो चीजें हमारी आवश्यक आवश्यकताएं कही जाती हैं। मीन्स नेसेसरी नीड के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे सभी क्या है? भोजन के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, जल हवा के बिना नहीं, गृह वर्ष के द्वारा भी, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही होगा। इस आवश्यक आवश्यकताओं के तहत आप इस सभी ऑप्शनल को रख डालिए। ये सभी हमारी आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं। आगे 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है निपुणता रक्षक आवश्यकताएं हैं, निपुणता रक्षक आवश्यकताएं हैं। साफ है हवादार मकान, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, चिकित्सा की उचित व्यवस्था, डी सभी। तो हम कहेंगे निपुणता रक्षक ये याद है, निपुणता रक्षक आवश्यकताएं हमारी सभी होती हैं। चिकित्सा उचित व्यवस्था हमारी निपुणता रक्षक है। संतुलित और हम कहेंगे पौष्टिक भोजन होना चाहिए। साथ से हम लोग बोलते हैं जीवंत मकान बोला जाता है या मकान, जीवंत मकान आप देखिए घर किसे कहें। तरीके से ऑप्शन हमारा जीवन का ऑप्शन नंबर डी। आगे 33वां क्वेश्चन देखिए। विलासित संबंधित आवश्यकताओं का संबंध है। मीन्स लग्जरियस नीड, अगर लग्जरियस नीड आपकी है तो उसका हम कहेंगे संबंध किससे है? विलासित संबंधित आवश्यकताओं का संबंध है कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में कमी, सी कहेंगे दोनों। हम लोग को मालूम है हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कार्य क्षमता में आवश्यकताओं का संबंध है कार्य क्षमता में कमी। अगर विलासित जीवन अगर शुरू हो गया तो हम कहेंगे कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, कार्य क्षमता में क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता में कमी होगी। विलासित विलासिता का संबंध हम कहेंगे कार्य क्षमता में कमी से होता है। मीन्स व्यक्ति क्या करने लगेगा? वो विलास में व्यस्त हो जाएगा, कमी आ जाएगी। तो ये है विलासी संबंधित आवश्यकताओं का संबंध। क्वेश्चन देखते हैं। विलासित आवश्यकता होती है, कौन कौन सी आवश्यकता हमारी विलासित होती है? विलासित आवश्यकताएं होती है हानिकारक होती है या हानि रहित होती है, सुरक्षात्मक होती है, की सभी होती है। तो हम कहेंगे कि विलासित आवश्यकताएं हमारी हानिकारक होती है। हम क्या कहेंगे? 34 के क्वेश्चन का आप देखिए। विलासित आवश्यकता होगी या हानिकारक होगी या हानि रहित होगी, सुरक्षात्मक होगी, डी सभी होगी। हम कहें विलासित आवश्यकता हानिकारक होती है। क्या कहेंगे हम लोग? ये विलासित आवश्यकताएं होती हैं हमारी क्या हानिकारक होती है, न कि हानि रहित होती है, न कि सुरक्षात्मक होती है। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35वां क्वेश्चन। देखिए आवश्यक आवश्यकताओं का संबंध जीवन रक्षक से, कुशलता से, प्रतिष्ठा से, सभी से। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अनिवार्य आवश्यकताओं का संबंध हमारा यहाँ पर सभी से है। मीन्स हम कहें प्रतिष्ठा से भी है, कुशलता से भी है और जीवन रक्षक से भी होता है। आगे 36 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के लिए कार्य इस प्रकार की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षक इकोनॉमिक्स उसको अगर देखा जाए
तो कार किस प्रकार की आवश्यकता है, क्या उसे कार लेना चाहिए नहीं, और वो भी हम कहेंगे प्राथमिक शिक्षक है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए कार किस प्रकार की आवश्यकता है, आरामदायक, आदतन, विलासात्मक, विलासात्मक, डी हम कहेंगे सभी का सात्मक होगा, हम कहेंगे विलासित है, इसके लिए फोर व्हीलर की आवश्यकता नहीं है, इसको नीड नहीं है फोर व्हीलर की। लेकिन अगर ये प्राथमिक शिक्षा का फोर व्हीलर लेता है तो हम कहेंगे वो विलासित जीवन जीने के लिए इसे ले रहा है, उसको इसलिए इसकी नीड नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 37 का, एक डॉक्टर के लिए कार किस प्रकार की आवश्यकता है, आवश्यक है, डी हम कहेंगे सभी है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आवश्यक है, एक डॉक्टर के लिए हम कहेंगे एक डॉक्टर के लिए फोर व्हीलर नीड है, उसकी आवश्यक है, मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सही होता है ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग 38 देखते हैं, बैंक में पैसा जमा करना किस प्रकार की आवश्यकता है। तो देखिए बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में पैसा जमा करना किस प्रकार की आवश्यकता है, हम कहें सुरक्षात्मक है, विनाशात्मक है, सी हम कहेंगे दोनों है। तो लाइन देख हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों है, एट का ऑप्शन सही होता है, दोनों ही सुरक्षा भी मिलेगी और विनाशात्मक भी है, आवश्यकताओं के अनुरूप हम से क्या कर सकते हैं, गुना सकते हैं और अपने नजरिए से बच भी सकते हैं। क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सही होता है, आगे 39वें श्रेणी के लिए फ्रिज है, फ्रिज आवश्यक है, विनाशित है, हम कहेंगे डी सभी है, सी सभी है, डी कोई नहीं। आप समझ एक सैलरी होती है, उस सैलरी के बाद में हम लोग कहेंगे उसका फ्रिज क्या होगा, फिर उसके लिए विलासित है, समझ गए होंगे। कई तरीके से इनको नामकरण कंडीशन के आधार पर व्यक्तियों को यहाँ पर लिया गया कि किसको किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि आरामदायक आवश्यकताओं का संबंध है कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता कमी, सी कहेंगे दोनों, डी कहेंगे कोई नहीं। तो इस तरीके से हम लोग आरामदायक आवश्यकताओं का संबंध है, कार्य क्षमता, आरामदायक आवश्यकताओं का संबंध है, कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में कमी, हमारा सी मिलता है। दोनों आवश्यकताओं का, आरामदायक आवश्यकताओं का संबंध कार्य क्षमता में वृद्धि न होकर क्या होती है, कार्य क्षमता में हमारी कमी होती है। क्या कहेंगे, कार्य क्षमता में कमी ही आरामदायक आवश्यकताओं का संबंध होता है। इस तरीके से इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस लेकर के नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।